आज की ये बैठक स्थानीय नीति को लेकर बुलाई गई है। हमने 9 मार्च को एक पदयात्रा किया था, जिसके माध्यम से सरकार को ये संदेश दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अगर आप स्थानीय नीति खतियान आधारित नहीं बनाते हैं तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए विवश होंगे। हम लोग बस सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं, वो 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन का समय सरकार के पास बचता है। अगर सरकार अपना काम नहीं करती है तो हमें विवश होकर एक बड़े आंदोलन की तरफ जाना होगा और हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। जन सैलाब को हम लोग रांची में लाएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि जन भावना के साथ खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू की जाती है तो वो फिर से कोर्ट में चला जाएगा मामला और वहाँ से खारिज कर दिया जाएगा, जैसा कि 2002 में पहले भी किया जा चुका है। और बाबूलाल मरांडी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको सत्ता से दूर होना पड़ा था। तो हम उनकी भावना को समझते हैं, हेमंत सोरेन जी की भावना को, कि वो राजनीतिक पहलू से ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो जन भावना है, जो उनके पार्टी की भावना है, उनकी पार्टी की नींव है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, खुद हेमंत सोरेन जी भी, यहाँ तक कि हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी भी जनता के सामने इलेक्शन से पहले यही कहते नजर आए थे कि ये हमारे मैनिफेस्टो का मुख्य बिंदु है कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। उसी मैनिफेस्टो के उसी पॉइंट के आधार पे जनता ने उनको मैंडेट दिया और आज ये सरकार बनी है। कहीं ना कहीं सरकार बनाने के पीछे सामाजिक संगठनों की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। जैसा आप देख सकते हैं, यूपी के चुनाव में तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश की, लेकिन वो जीत नहीं सके। झारखंड में 2019 में तमाम पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जितना काम किया सामाजिक संगठनों ने किया, बहुत सारे सामाजिक अगुवाओं ने, युवाओं ने अपना समय दिया और जनता को जगाया। और जेएमएम ने अपने मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान शामिल किया। तो जिन भी सामाजिक संगठनों ने पूरा समर्थन दे के जेएमएम को सत्ता में लाया, उनकी आकांक्षाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बढ़त दिला सकते थे तो अब हम लोग आपको सत्ता से हटा भी सकते हैं। तो कृपया जनता की बातों को नज़रअंदाज ना करें। यही हमारी मांग है और यही हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं। ठीक, आप पूरे 1 महीना सदन चली, आप लास्ट बचा हुआ है, 1 दिन बचा हुआ है, आप क्या करते हैं? 1 दिन तो वो अपना जवाब दे ही दिए, अब क्या अपेक्षा करते हैं कि हेमंत सोरेन किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, विगत मैं सदन से पहले ही बात करना चाहूँगा। विगत लगभग 4 महीना, लगभग 3 से 4 महीना होने जा रहा है जो आंदोलन झारखंड में, जो 24 दिसंबर 2021 के रात में जो अधिसूचना आती है, बोकारो और धनबाद में जो मतलब बाहरी भाषा का जिस तरह से वहाँ पे तृतीय और चतुर्थ बहाली में जिस तरह से वहाँ पे डाला गया था, उस दिन से ये आंदोलन जिस तरह से बढ़ते बढ़ते आज ये आंदोलन खतियान आधारित स्थानीयता नीति 1932 तक आ टिकी है। और हम तमाम झारखंडी अब इस आंदोलन को 1932 खतियान को केंद्र में रखकर ही हम लोग देख रहे हैं। और रही बात, जैसे आपने कहा कि विगत लगभग हमारा 1 महीना से जो सत्र चला और आज उसका सेकेंड लास्ट है और कल आखिरी दिन है, और आज तक जिस तरह से सदन की कार्यवाही से हम जनता उम्मीद कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ छलने का काम किया गया है। हम यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब करेगी, आज करेगी, कल करेगी, लेकिन जिस तरह से कल सदन में माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक बयान आता है जो रातों रात झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक नीतिगत फैसला नहीं किया जाता है, जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनती है कि आखिर उन्होंने स्थानीय नीति के आधार पर खतियान के आधार पर मतलब नियोजन नीति बनाने की बात को अस्वीकार किया है, तब तक मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि जब कानून बनेगी तभी मैं इस पर
कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान जिस तरह से सदन चली, बहुत तरह का नाटक भी देखने को मिला, बहुत सारा से वहाँ नौटंकी मतलब देखने को लगा, जो कि बिल्कुल झारखंड के लिए सही दिशा नहीं है। और इसी को लेकर विगत हम लोग जो 9 मार्च को जो मतलब बिरसा उलगुलान पद यात्रा का आयोजन किया था, ये झारखंड के पढ़ने लिखने वाले युवाओं के द्वारा आयोजित की गई एक सफल मतलब आंदोलन रही। और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक ये संदेश देने का काम किया कि आप जितना जल्दी हो सके सत्र समाप्ति तक आप हमारे लिए कुछ मूलभूत ऐसी ज़रूरत कानून नियम बनाएं ताकि हम युवा उस पर संतुष्ट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज सेकेंड लास्ट दिन है सत्र का, कहीं ना कहीं हम चलते नज़र आ रहे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर कल शाम तक हम लोग देख रहे हैं, अगर कल शाम तक सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को और हमारी युवाओं की जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं करती है, तो आने वाला दिनों में हम लोग इस आंदोलन को बृहद पैमाने में करने का काम करेंगे। और विशेषकर जो आदिवासी मूलवासी युवाओं से मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जितना अधिक से अधिक संख्या में इस मूवमेंट में जुड़िए, क्योंकि ये सरकार अब अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है। इसलिए अब हम लोग एकजुट होकर एक मंच पे आके इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर करने का काम करेंगे। और इस तहत हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग रांची के विभिन्न सड़कों को बंद करने का काम करेंगे। ये राजद, कांग्रेस और जेएमएम चुनावी मैनिफेस्टो में क्या बोला था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि 1932 स्थानीय नीति रोजगार के बल पे वो आया था। हम युवाओं ने उस पर भरोसा रखा था। और आज जब वो आप जैसे बोल रहे हैं कि सदन में उसने ये बोला है, हम उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन हमको अपना है जो चुनावी मैनिफेस्टो है कि वो किसी भी हालत में पूरा करे। और जब हम लोग 9 मार्च को बिरसा उलगुलान पद यात्रा किए, उसमें हज़ारों की संख्या में सरकार को हम युवाओं ने चिताया था। 1 महीना का अल्टीमेटम हम उसको दिया था कि 1 महीना के अंदर जो भी बाहरी भाषा को पूरे राज्य में लागू, बाहरी भाषा को पूरा राज्य से हटाना पड़ेगा। जो 5 अनुसूचित जाति भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को पूरे राज्य में लागू करना पड़ेगा। वो उसको हम युवाओं ने कहा है कि 1 महीना के अंदर में आप नहीं करते तो पूरा रांची में एक महा उलगुलान करेंगे हम युवा, उसमें फिर पैर रखने के लिए जगह नहीं होगा और हम पूरे समाज के बीच जाएंगे। सरकार अपना देखे।